कैसोनिल। जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टैबलेट्स और सिरप। अभी जिस तरह से बजट सेशन शुरू हुआ है और दोबारा से तलाक़े सलासा पर बहस हो गई है शुरू। कल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ये कहा कि तमाम जो अपोजिशन है उनसे वो ये उम्मीद करते हैं कि इस तलाक़े सलासा बिल को पास करने में वो सरकार की मदद करेंगे। इसी को लेकर आज रज़ा एकेडमी मुंबई ने एक धरना दिया है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। काफ़ी तादाद में यहाँ पर उलमा इकराम हाजिर हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल को पास ना किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ है बल्कि ख़वातीन मुखालिफ भी है। क्या कहना है आपका? ये 3 तलाक़ का मसला मीडिया के ज़रिए उछाला गया है। ये एक मनसूबाबंद अमल है और इसके मकासद जो हैं उनमें 2 बातें बहुत वाज़ेह तौर पर हैं। नंबर 1 तो ये कि मुसलमानों की शरीयत को टारगेट बनाया जाए और उसके साथ साथ मुसलमानों को परेशान किया जाए। और तीसरा जो मकसद है इसके पीछे वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है कि मुसलमानों को जितना परेशान किया जाएगा, शरीयत में जितनी मुदाखलत की जाएगी, हमारा फ़िरक़ा परस्त वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था तभी पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ करोड़ों मुसलमानों ने एहतजाज किया और 5 करोड़ से ज़्यादा दस्तखत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं कि ये हलफनामा जो है ये वापस लिया जाए और 3 तलाक़ के मसले में कोई मुदाखलत न की। वही बात आज भी अपनी जगह पर कायम है कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया है वो भी उसी मकसद के तहत है, इसलिए बिल वापस लिया जाए। और इस बिल के अंदर कानूनी बहुत सारी ख़राबियां हैं कि जो जुर्म नहीं है उसको जुर्म बनाया जा रहा है और सिविल माहदे को क्रिमिनल एक्ट बनाया जा रहा है। इससे औरतों को और ज़्यादा परेशानी होगी और 3 साल सज़ा पाने के बाद फिर वो दोनों मियाँ बीवी कभी ज़िंदगी भर एक नहीं हो सकते हैं और फिर शरीयत। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि पूरी तरह से ये मुस्लिम मुखालिफ है, औरतों के भी मुखालिफ है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से अभी पार्लियामेंट चल रही है और कोशिश ये की जा रही है बीजेपी के ज़रिए कि इसको पास किया जाए? हम तो ये कहते हैं कि भाई ये हुकूमत से कि ये बिल फ़ौरन आप वापस ले लो, इसलिए कि इससे पहले आपकी मुस्लिम औरतों के साथ हमदर्दी करो। वृंदावन में लाखों हिंदू औरतें, वो हमारी बहनें हैं, वो इंसाफ की भीख मांग रही है। पहले आप उनको इंसाफ दो, उसके बाद जो है आप फिर मुस्लिम ख़वातीन के लिए करो, इसलिए कि इस्लाम ने मुस्लिम ख़वातीन के लिए बहुत सारे जो है ऑप्शंस पहले ही बना के रखे हैं कि उनका किस तरह से जो है अगर तलाक़ हो गया, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, किस तरह से उनका गुजारा होगा, किस तरह ज़िंदगी जिएगी। इस्लाम उसके लिए जो है वो सारे क़वानीन उसमें इस्लाम में मौजूद हैं और मुसलमानों में इतनी ताकत है कि वो उनका जो है सही मानों में परवरिश कर सकें। बिल्कुल, इस्लामिक लॉ में पहले से भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस बिल को लेकर जिस तरह से बीजेपी के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि काफ़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन ऐसी हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं। ये प्रोपेगेंडा ही गलत है कि मुस्लिम ख़वातीन जो हैं उसके फेवर में हैं, बल्कि ये बुर्के उड़ा करके मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, उनको हिरासा किया जा रहा है और बाद में वो जो है जिनको बुर्का उड़ा करके पेश किया जाता है, बाद में वो कह देती कि हम बीजेपी में शामिल हो गए, तो पता चलता है कि वो मुस्लिम ख़वातीन ही नहीं हैं बल्कि वो गैर मुस्लिमा हैं और वो उनको ला करके उनको पेश कर दिया जाता है। लिहाजा हम कहेंगे कि इस तरीके से धोखा ना दिया जाए, हिंदुस्तान की आवाम जो धोखे में आने वाली नहीं है। हमेशा वज़ीर आज़म के ज़रिए ये कहा जाता है कि मैं मुसलमान औरतों को इंसाफ दिला कर रहा हूँ। वो पहले अपनी जो बीवी है उनको तो इंसाफ दिलाएं, अपनी हिंदू औरतों को इंसाफ दिलाएं जिनका शोषण किया जाता है। मुस्लिम ख़वातीन से इतनी हमदर्दी है तो मुस्लिम ख़वातीन को तालीम के नाम पर रिजर्वेशन दिया जाए, मुस्लिम ख़वातीन को तालीम के नाम पर रिजर्वेशन दिया जाए, ये सबसे बेहतर है।
ये हमदर्दी, असल हमदर्दी ये रहेगी। तो कहा जा सकता है कि ज़बरदस्ती का एक ये शोषा है जो बीजेपी के ज़रिए छोड़ा। बेशक माइनॉरिटीज़ पर एक तरह का जुल्म व ज़्यादती है, जिस जुल्म के ख़िलाफ़ हमने ये मुहिम छेड़ी है इस धरने की शक्ल में, और हम तमाम उलमा ने अहद किया है कि हम अपने जिस्म में जितना खून है उसकी आखिरी बूंद की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क के दस्तूर की बहाली के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत के लिए हम अपने आखिरी कतरे को कुर्बान करने को तैयार हैं। किस तरह से आप इसको मानते हैं कि जमहूरियत पर हमला है? बेशक, क्योंकि गांधी जी के कातिल आज बरसर इक़्तिदार हैं। वो लोग बरसर इक़्तिदार हैं जो हमेशा इस मुल्क की आज़ादी के मुखालिफ थे। उन लोगों के हाथों में बागडोर आ गई है तो वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, वो कब मुवाफ़िक़ थे कि इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए। इस मुल्क की आज़ादी के मुखालिफ थे, अंग्रेज़ों के साथ थे। आज वो लोग हमारे इस मुल्क पर, जमहूरी मुल्क पर की कमान उनके हाथों में है, तो यही वजह है कि ये जमहूरियत हमारे मुल्क के ख़तरे में है। जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर रज़ा अकेडमी और तंजीम उलमा अहले सुन्नत संबल और तंजीम उलमा इस्लाम दिल्ली ने ख़ास तौर पे मुश्तरका तौर पे ये प्रोग्राम किया, और इसमें ये ख़ास तौर पे बात रखी गई कि हमारा जो आंदोलन है वो शरीयत बचाओ भी है और दस्तूर हिंद बचाओ भी है, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी हमें बचाना है। और पहली लॉजिक बात आप ये बताइए सर कि जब आप शौहर को जेल में डाल देंगे 3 साल तक तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा? और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ट्रिपल तलाक 1 सेटिंग में होती ही नहीं है तो आप सज़ा किस बात की दे रहे हैं? ये लॉजिक बात है जिसका जवाब मैं समझता हूँ पूरी फ़िरका परस्त ताकतें भी एक जगह बैठ कर दे सकें तो वो नहीं दे सकती। अब हाँ, इतना ज़रूर है सर हमारे पास बातों का जवाब हम दे सकते हैं, बदतमीज़ी का नहीं दे सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने उठाई है कि बिल को लेकर इन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 3 तलाक असल में मोदी जी जो है अपनी नाकामी मुल्क के लिए आज तक वो कुछ नहीं कर सके। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक मुसलमानों का मुद्दा बनाकर, ताकि मुस्लिम मुखालिफ लोग उनसे खुश हों और हिंदुस्तान के इत्तेहाद को तोड़ा जाए और इक़्तिदार में हम चिपके रहें। चूँकि औरतों के ताल्लुक़ से जब मोदी साहब खुद अपनी औरत का इंसाफ न कर सके तो मुस्लिम महिलाओं को वो क्या इंसाफ देंगे? हमारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के कानून से मुतमईन है और वो बहुत ही मुतमईन है और मुतमईन रहेगी। वो तो जो औरतों को वो पेश कर रहा है उनका इस्लाम से लेना देना कुछ भी नहीं। अभी सरकार के ज़रिए ये कोशिश की जाएगी कि पार्लियामेंट के अंदर बिल को पास किया जाए, अगर नहीं होता है तो दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे, तो क्या आप लोगों की आगे लाहेअमल होगा? देखिए, रोज़े अव्वल से हम लोग ये कहते हुए आए हैं और आज फिर कह रहे हैं कि शरीयत इस्लामी एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। हमें किसी पार्लियामेंट के कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा कानून कुरान है, मुस्तफ़ा की हदीस है, और इंशाअल्लाह हम उसी पर मरते दम तक अमल करते रहेंगे। और सबसे बड़ा ज़िंदगी जीने का इख्तियार हमें हिंदुस्तान का जो आईन है, संविधान है, वो हमें इख्तियार देता है। लिहाजा हमारे संविधान ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने शब व रोज़ को गुजारें। ये हमारे लिए काफ़ी है, हमें किसी अन्य कोई भी कानून की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। ये थे लोग जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तंजीम उलमाए हक़ और रज़ा अकेडमी मुंबई के लोग, और इन लोगों का यही कहना है कि पूरी तरह से गैर आइनी है ये जो बिल लाया जा रहा है, और उसकी हमेशा मुखालफत करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बिल का निफाज ना हो। और अगर कर भी दिया जाता है तो कहना यह है कि हमारा अपना पर्सनल लॉ है, हम उस पर चलेंगे। तमाम मुसलमान उस पर्सनल लॉ को मानते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं।